व्हाट्सअप गाइस, अमेरिका क्या कहता था? बाहुबली द इटर्नल वॉर टीजर, भाई साहब क्या टीजर आया, जबरदस्त जहरीला। और हमने जो भाई रिव्यू भी कराया, रिएक्शन किया हमने, जरूर देखना। तो आज भाई का क्या कुछ कहना देखते हैं, और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इज चेंज्ड नाउ। अब कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि हमारा एनिमेशन कैसे खराब है, घटिया है, निर्लज है, दो कौड़ी का है। जहाँ पे एस राजामौली की भाई बात माननी पड़ेगी कि क्वालिटी बंदा देगा वरना नहीं ही देगा। और उसी के मद्देनजर बाहुबली दी एपिक मूवी जब रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को कंबाइन करके री रिलीज किया हुआ था, ये अपने मूवी की जर्नी, सक्सेस एंड इतने सारे लोगों के प्यार को लेकर, पर वो सिर्फ एक कोई नॉर्मल री रिलीज नहीं थी। उन्होंने बाहुबली को सेलिब्रेट करने के साथ साथ मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन में बाहुबली दी इटर्नल वॉर का एक टीजर भी अटैच किया हुआ था, और वो भी सिर्फ पार्ट 1 का। एंड फिर उसको देखने के लिए ही मैं थिएटर गया हुआ था, पर फिर अनफॉर्चुनेटली प्रमोशन कितने बड़े लेवल पर हो गए। कुछ ही रीजन्स में ये टीजर प्ले हुआ था, कुछ थिएटर्स में, पर फिर इवेंचुअली उन्होंने इतना कमाल का टीजर बनाया हुआ था तो इन्हें यूट्यूब पे डालना ही था। एंड आज का वो दिन है जहाँ पे बाहुबली दी इटर्नल वॉर का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जहाँ पे मूवी 2027 में रिलीज होगी। एंड मैं बोल रहा हूँ ये एक इवेंट मूवी होने वाली है जो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। एस राजामौली इंटेंसिटी तो जानते ही है, बंदा क्वालिटी भी इस बार पटक के लेकर आया है। एंड इसके बाद जो हमें प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे इंस्पिरेशन के तौर पे भी कि हाँ भाई क्वालिटी हमें ये डिलीवर करनी है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो इतने टाइम से हमें एनिमेशन इंडिया में हगा उठाया परोसा जा रहा था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि इसे देख के इंडस्ट्री को रियलाइज होगा कि हमारी ऑडियंस क्या क्वालिटी डिजर्व करती है और कितना पैसा डालना चाहिए। नरसिम्हा की सक्सेस के बाद ये बात तो और भी अच्छी हो जाती है कि यस वो उस पे बिलीव करेंगे कि ऐसी मूवीज आए एनिमेशन में भी तो लोग देखना पसंद सक्सेसफुल भी हो। जहाँ पे हम इस इवेंट के ऊपर चाहे तो और जितनी भी भाई महिमा मंडल कर सकते हैं, पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टीजर यानी कि बाहुबली दी इटर्नल वॉर की बात करें तो टाइटल से ही समझ जाओ कि इसे कोई पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड करके मार्केट किया जाने वाला है, जिसमें अपने प्रभास ने खुद अपनी आवाज भी दी हुई है, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में। एंड उसके अलावा जो इसकी मेन कोर कहानी है वो ये बताती है कि बाहुबली लाइव एक्शन के इवेंट्स के बाद जब अमरेंद्र बाहुबली की डेथ हुई थी पार्ट 1 मूवी में, तो ये उस स्टोरी लाइन को वहां से फॉलो करेगी, जहां पे स्टोरी के मुताबिक उसे मुक्ति नहीं मिली हुई है और अपना अमरेंद्र बाहुबली मरने के बाद ना हेवन में गया है और ना ही हेल में, बल्कि वो लाइफ एंड डेथ के बीच में कहीं फंस गया है, जिसमें अमरेंद्र बाहुबली अपने देवों और असुरों के बीच में एक बहुत ही बड़े कह सकते हो किसी तरीके का फोकस पॉइंट बने हुए हैं, एक थ्रेट के तौर पे भी, जिसे टेक डाउन करने के लिए खुद इंद्रदेव को आना पड़ा, जिसके लिए फिर वो बाहुबली का पीछा करते करते द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा यानी कि पाताल लोक जा पहुंचे, जहां पे फिर बाहुबली या शिव भक्त अपनी देव के नृत्य से पूजा करते हुए जब अपनी भक्ति में लीन थे, तो एज अ गार्डियन एंजल और एज अ फ्रेंड के तौर पे विशासुर उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए हमें नजर आते हैं। एंड भाई कैरेक्टराइजेशन इतना बैड एज भाई इंस्पायर करता है कि भाई यार डैम दैट्स अ बॉडी मैन। एंड ये देख के अंदाजा लग जाता है कि यस भाई सारी चीजें बहुत ही भयंकर स्टाइलाइज्ड होने वाली हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया, जिसमें अब आपको देख के लगेगा कि एक असुर बाहुबली को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कुछ लोगों को यह बात बहुत ही पता होगी कि अपने महाकाल की पूजा असुर भी करते हैं, क्योंकि वो भी उनके क्रोध को देखना नहीं चाहते। आई मीन कोई भी नहीं देखना चाहता, और वो जानते हैं कि अगर उनकी साइड नहीं रहे तो हमारी साइड तो बचेगी ही नहीं। तो इसीलिए वो टीवी सीरियल में आप देखते हो ना कि जब महादेव की जब शादी हो रही होती है तो उन्हीं के बारात में तो असुर और देव साथ में शामिल होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, वरना आपस में तो उसके अलावा इनका तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, हमेशा किसी न किसी वजह से ये लोग लड़ाई में लगे ही रहते हैं। एंड यही विशासुर का एसोसिएशन भगवान शिव जी से इसीलिए बहुत ही क्लोज है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान में विष यानी कि अपने पॉइजन एग्जिस्टेंस में हुआ था, मगर फिर इसके अलावा कई और वर्जन्स में अपने विशासुर के लिनियज को कहीं और से कनेक्ट किया जाता है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटी इंद्रदेव के साथ इनका ब्रदरहुड का कनेक्शन बैठता है, जहां पे निटी-ग्रिटीज में हम सब तो पढ़ते ही रहेंगे, पर भाई जो फिर एनिमेशन की हमें फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिली, भाई वो शो कर रहे हैं कि तौबा क्या लड़ाई झगड़ा में देखने को मिलेगा, देखने को मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाली है। पीछे तूफान होने वाला है, कर रहा है, बाहर इंद्रदेव एंड विशासुर लड़ रहे हैं ताकि इनकी साधना ना भंग हो, और जो हाइप डिलीवर करते हैं भाई वो देखने लायक होता है। वो कुंफू पांडा जैसे वर्ल्ड में एक ऐसे रेल में लड़ना सब कुछ टूट रहा है फूट रहा है, ग्रेविटी भी अपने हिसाब से नहीं है, एंड देन वहां पे एक एपिक बैटल
एंड वो तो मैं बता रहा हूँ, ये तो मेन बैटल भी नहीं है, अपनी मेन लड़ाई भी नहीं है, एक जो छोटा सा मोमेंट होता है पूरी पिक्चर में, एक 1.5 मिनट का, वो इन्होंने दिखाया हुआ है। तो फिर इमेजिन करो जब हमें मूवी में सेम इंटेंसिटी के साथ पूरी पिक्चर में 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा, भाई वो देखने लायक। मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ भाई। जहाँ पे फिर हम अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा भी साइड में रखते हुए और इसके टीजर के बारे में बात करें तो हमें ऐसा देख के लग रहा है कि पाताल लोक के और भी कई सारे डायमेंशंस एंड प्लेन्स को हमें देखने को मिलेगा, जहाँ फिर साथ ही साथ मूवी अपनी कोर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बताएगी कि इस बार इस वाली कहानी में असुर और देव क्यों लड़ रहे हैं। एंड फिर इन सब के बीच में बाहुबली का भगवान शिव जी के पास जाना, भाई वो बहुत ही लाइक रिलीजियस एपिक, काफी हटके एनिमेशन देखने को मिला है, बहुत ही यूनिक। 2027 में आने वाली है, बहुत ही इंतजार करना है इसका, पर एटलीस्ट अच्छा हुआ बता दिया इन्होंने कि भाई ये क्या डिलीवर करेंगे 2027 में। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अभी के तौर पे ईशान शुक्ला, जिन्होंने कल की शॉर्ट, स्टार वॉर्स विजन और सचिर कुआ इन लाइज वी ट्रस्ट जैसे प्रोजेक्ट्स को भाई जिंदगी दी हुई है। मैं बोलूंगा यूट्यूब पे जाके चेक करो, बंदा भाई रुकता नहीं है, बहुत कमाल के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एंड आई फील ऑस्कर भी नॉमिनेट हुई थी ना इनकी एक शॉर्ट मूवी में, जिसके साथ ही साथ MM कीरवानी ही इसका म्यूजिक दे रहे हैं, अपने इंडिया के ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन। एंड साथ ही साथ कोई एक स्पेसिफिक स्टूडियो नहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है, कई सारे स्टूडियोज इसमें अपना कोलैबोरेशन ऐड कर रहे हैं और इस आर्ट स्टाइल को जिंदा कर रहे हैं। जहां पे अब ये बात जरूर सी है कि इसका आर्ट स्टाइल बहुत ही सिमिलर आर्केन जैसा फील हो रहा है, क्योंकि इटर्नल ये इसी टाइप का जो स्टूडियो एसोसिएटेड है वो आर्केन पे भी काम कर चुका है। एंड इट्स एन ऑफिशियल स्टेटमेंट कि SS राजामौली भी चाहते थे कि वो कुछ आर्केन जैसा करे, तो वो विजन रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। एंड फिर यहीं पे पिन पॉइंट करके मैं देख के बोल सकता हूं कि बाहुबली अब एक IP बन चुका है, और वो भी कोई ऐसी वैसी IP नहीं कि जो बन के पड़ी हुई है जस्ट लाइक गो गॉन, नहीं, ये अब इंडिया की कह सकते हो कि एक पहली ऐसी IP है जो सिर्फ एक आर्ट मीडियम तक सीमित नहीं है। यहाँ पे हमें लाइव एक्शन के साथ एनिमेशन, कई सारे एनिमेशन देखने को मिल चुके हैं, मर्चेंडाइज, एंड फिर कल को आगे चल के वीडियो गेम्स, एंड पूरी की पूरी एक दुनिया होगी लाइव एक्शन में भी, जिसमें प्रीक्वल्स एंड सीक्वल्स ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। एंड सब कुछ होगा जहाँ पे बाहुबली दी इटर्नल वॉर को वो प्यार मिलेगा जो शायद वो डिजर्व करती है एज एन IP के तौर पे। एंड ये 2-पार्टेड इवेंट फॉर श्योर कुछ बहुत ही बड़ा खेलने वाला है, जहाँ पे अभी हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। इस क्वालिटी के साथ हो ही नहीं सकता कि बस बंदा यही पटक के चला जाए, और भी कुछ बहुत ही बड़ा और तगड़ा आने वाला है। एंड मैं 3D में भी होगी ना, इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज भाई दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडियन एनिमेशन। हम जो सालों साल से भाई हम मांगते हुए आ रहे थे कि कुछ अच्छा दो। आई नो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना कमाल की बात नहीं है, बट फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स भाई दिस इज गोल्ड, दिस इज डायमंड क्वालिटी भाई। सच में आई एम जेन्युइनली प्राउड फॉर दिस इंसैनिटी कि भाई हमें ये क्वालिटी मिल रही है फाइनली, और हो भी क्यों ना। ये टेक्निकलिटी के रिस्क जो हमें देखने को मिलते हैं वो तेलुगु सिनेमा की तरफ से ज़्यादा ही होते हैं। एंड आई होप इसको देखकर इंडस्ट्री के कई सारे लोग को जो एक बहुत ही कमाल की इंस्पिरेशन मिलेगी कि अलग अलग तरीके के आर्ट स्टाइल्स के साथ हमें और भी अच्छे एनिमेशन देखने को मिलेंगे। एंड फाइनली बस लाइक 2-2.5 साल और 3 साल में लाइक हम कह सकते हो कि वो जो डिज्नी लेवल एनिमेशन होता है ना, वेस्टर्न लेवल एनिमेशन, और अभी तो साइड बाय साइड चाइना का भी एनिमेशन, लाइक अपन साथ में compete करेंगे एक अच्छे सिनेमा के लिए। तो भाई टाइम बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप अपने ओपिनियंस में जरूर से बताना कि आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हो, क्या आपको देख के फील होता है, अपने ओपिनियंस में जरूर से बताना, क्योंकि पर्सनली मैं बहुत प्राउड हूँ कि इतने सालों के बाद, इतना बोलने के बाद फाइनली मोमेंट है भाई, मोमेंट है, एनिमेशन इंडस्ट्री जिंदा होते हुए नजर आ रही है। एंड आई होप कि भाई इंडियन एनिमेटर्स, सब सारे एनिमेटर्स को अच्छे से पैसे दिए जाएं, ठीक ना। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि काफ़ी अंडरपेड हो जाते हैं एनिमेटर्स। बाकी आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन। भाई ये तो एक प्राउड मोमेंट है इंडस्ट्री के लिए भी कि एक रिवॉल्यूशन आएगा, और रिवॉल्यूशन ऐसा चाहिए होता है कि बहुत हटके कोई मूवी, या तो स्टोरी लाइन VFX ऐसे गजब आए, या फिर एनिमे मूवीज अगर आ रही हैं तो उन पे काम इस तरीके का हो कि लोग देखे तो बोले भाई यार हटके देखने को मिला है। वीडियो वाउंड की सिर्फ कार्टूनिश ही चीजें हो, वो हम देख रहे हैं। अब देखो जैसे आर्केन टाइप का इसमें एनिमेशन है, फाइट सीन्स में आप डेप्थ देखो, वो पिलर के साथ जब गिरते हैं, वो जब वो ऐसे खड़े होते हैं वहां पर, वो पूरा जो आगे का पूरा माहौल दिखता है, वो जो वो था ना द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा, पाताल लोक, भाई गजब। मैं एक्साइटेड हूँ, और मुझे लगता है कि ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, और ऐसा ना हो बाहुबली पहले दूसरे के भी रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि एक्साइटमेंट तो लोगों में ऑब्वियसली होगा। और अब आप देख सकते हो महाअवतार नरसिम्हा, मतलब कि उस मूवी ने कितना अच्छा, मतलब वो ठीक बजट होने के बाद कितना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया।
हाँ कुरुक्षेत्र नेटफ्लिक्स अच्छी पे, है, वो भी अच्छी है नेटफ्लिक्स पर। आई एम एक्साइटेड। और भाई ऐसा होना चाहिए, काम हो तो दमदार हो, हाँ ऐसा ना हो कि मतलब फिर समझ गए आपको कि वो एआई के थ्रू बना के ज्यादा मजा नहीं आता। वो हुआ है हाल ही में। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।